राम राम जी सबको। जय बालाजी महाराज, जय बजरंग बली की। आज हम बात कराएंगे जो सालासर के अंदर 3-4 दिन पहले जो घटना घटी थी उसके ऊपर। शायद 4 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर तैनात सेवकों द्वारा या मैनेजमेंट को जो देखने वाले वहाँ तैनात गार्ड थे, या फिर सोशल मीडिया की भाषा में उनको अभी बाउंसर भी बोला जा रहा है, के द्वारा हिसार से गए हुए कुछ भक्तों के साथ मारपीट की गई थी। वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी चर्चाएं हुई और तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लिया गया। शायद लोकल जो कमेटी है मंदिर की उनके द्वारा अगले दिन एक वीडियो जारी होता है जो भाई सालासर गए थे हिसार से, उनके द्वारा कि ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, गलती से एक फ़ोटो ले रहे थे और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण छोटी मोटी धक्का मुक्की हो गई और हमारी जो आस्था है वो बालाजी के प्रति है। और इस तरह की जो तोड़ मोड़ करके वीडियो लोगों के द्वारा डाली गई। तुरंत बाद मैनेजमेंट कमेटी जो बालाजी धाम है सालासर का, उसके द्वारा एक लेटर जारी किया गया और काउंटर अटैक जिसको बोलते हैं, काउंटर अटैक के अंदर वहाँ की सीसीटीवी की कुछ फुटेज को दिखाया गया और ये दर्शाने की कोशिश की गई उन फुटेज में कि जो गलती है वो सभी भक्तजनों की है। सभी ने माना। जब तक ये वीडियो चल रही थी तो भक्त के द्वारा वहाँ जो डाली गई बोल करके हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, जो काउंटर वीडियो आई मैनेजमेंट की वो और जो लेटर जारी हुआ वो, उसके आधार पर सोशल मीडिया के द्वारा ये मान लिया गया कि ऐसी कोई घटना वहाँ पे घटित नहीं हुई। परंतु 2 दिन से फिर वही जो भक्त जन हैं वहाँ गए थे उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को बार बार इंटरव्यू दिया जा रहा है कि वहाँ पे हमारे साथ मारपीट हुई थी और जो वहाँ जो हमने बयान दिए वो दबाव में दिए थे, हमारे ऊपर दबाव बनाया गया मारने का पीटने का और हमें वहाँ मजबूरी में बयान देना पड़ा। सोशल मीडिया पे जानकारी के अनुसार ही शायद परिवार के द्वारा MLR भी कटवाई गई है। अब बात आती है हमारे पूजनीय स्थलों की। सबसे पहले मैं बात करूंगा सालासर धाम की। मैं 2006 के अंदर सालासर धाम पे गया था, वो आज से 20 साल पहले की बात है। उस समय पे न तो वहाँ पे इतना क्राउड रहता था, ना इतना रश था और ना ही ये मैनेजमेंट कमेटी वाला जो आजकल बोल रहे हैं जगह जगह हो रहा है, ऐसी कोई व्यवस्थाएं थी। बहुत ही स्मूथली दर्शन होते थे। मेरे को अच्छे से याद है कि उस दिन शाम के समय भी आरती के समय पे अंदर जाके गर्भगृह में दर्शन किए थे और नेक्स्ट डे सुबह भी चलने से पहले भी आरती के समय वहाँ पे दर्शन किए थे। पिछले साल मैं विजय भाई बालाजी काफ़ी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, बालाजी के भक्त हैं, उनके साथ मेहंदीपुर बालाजी भी गया था। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। शायद इतनी भीड़ वहाँ पे नहीं थी जितनी सालासर या खाटू श्याम में बताई जाती है। ऐसा होता क्यों है? क्या होता, कोई भी धार्मिक स्थल हो या कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस हो, वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो कोई रूल रेगुलेशन बनाती है उसको चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए। और नया श्रद्धालु जाता है या फिर कोई
दर्शनीय स्थलों पर कोई नया दर्शक जाता है, उनको वहाँ के रूलिंग का पता नहीं होता है। और जो रूलिंग जो ब्रेक जो होते हैं, जो टूटते हैं, सबसे तो मेन कारण यही होता है। मैंने भी इस केस को काफ़ी स्टडी किया, काफ़ी वीडियो मैंने देखी, पीड़ित परिवार की भी देखी, बाकी जो काउंटर वीडियो जो आई हैं सालासर धाम की मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, उनकी भी बातें सुनी है कि श्रद्धालु के द्वारा फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि वहाँ पे इस्तेमाल करना वर्जित है। सही क्या है ये तो भगवान जाने या पीड़ित परिवार जाने। और दूसरा होता है कि जो भी इस तरह के पब्लिक प्लेस होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ अपेक्षा से ज़्यादा क्राउड जाने लग जाता है और जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सीमित होती हैं। और ये भी एक मुख्य कारण होता है कि इस तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं उसका। तीसरा कारण होता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी लगा लो कहीं पर भी, या फिर कोई एक सीट लगा लो, कोई भी सीट होता है, एक आदमी कुछ दिन वहाँ पे बैठा रहता है तो उसको उसकी हर बारीकी उनको पता लगता है। और फिर वो अपने आप को, जैसे कि मान ले वो बोल रहे हैं कि समुद्र चलाने के लिए जो वहाँ पे रखे गए हैं, भक्तों को कंट्रोल करने के लिए गार्ड जो रखे गए हैं, या फिर सोशल मीडिया की भाषा में जिनको हम अभी बाउंसर बोल रहे हैं, वो भी जब काफ़ी समय से रहते हैं, उनको वहाँ के भेदभाव, उनके जो वहाँ के अंदरूनी जो बातें सभी का पता लग जाता है। और वो लंबे समय पर रहने के बाद वो ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे ये हम ही यहाँ के सब कुछ हैं, जो हम करेंगे वही सब कुछ है, वही राइट है, और हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं या कर सकते हैं। मतलब कि एक आध के साथ किया वो नहीं बोला, फिर दूसरे के साथ किया, क्या है कि फिर वो उनके रूटीन में आ जाता है कि दैट्स इट्स माई राइट, ये हमारा राइट है, हम ऐसा कर सकते हैं। ये भी एक मुख्य कारण होता है कि लंबे समय तक एक मैनेजमेंट कमेटी जो बनी रहती है उसका डर ख़त्म हो जाता है और वो सोचती है कि हम तो यहाँ के सब कुछ हैं, हम जो करेंगे वही फाइनल है। बाकी देखा जाए तो गलती हमारी भी है, माना कि हमारी आस्थाएं हैं, हमें जाना चाहिए जहाँ हमारी आस्थाएं, हम भी जाते हैं, ऐसी बात है, नहीं जाते हैं, लेकिन जाने से पहले हमें एक समय भी तो देखना चाहिए कि इस समय पे वहाँ पे ज़्यादा भीड़ इस दिन रहती है या इस महीने में रहती है या इस वार को रहती है। भाई भगवान तो भगवान होता है, आप कभी भी जा कर के उनके दर्शन कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने उसी समय पे जाना है। बाकी देखा जाए तो भगवान आपके घर में है, आपके दिल में है। किसी का बुरा मत करो, किसी की चोरी चकारी मत करो, ज़रूरतमंद की मदद करो, वो भी तो एक भगवान ही है। घर में आपके माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करो, वो भी तो भगवान है। आपका काम धंधा जो आपको रोजी रोटी देता है वो भी तो भगवान है। बाकी सबकी अपनी सोच है, सबके अपनी आस्थाएं हैं, हमारी भी आस्थाएं हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारी कहीं आस्था नहीं है। तो आस्था का मतलब ये नहीं कि हम उसको जुनून बना लें। आस्थाओं का मतलब ये नहीं कि वो वहाँ गए तो मैं भी वहीं पे जाऊँ। आस्था का मतलब है कि आप अपने दिल में धार लो। एकलव्य ने भी तो कौन सा गुरु से ज्ञान लिया था, उन्होंने तो अपने दिल के अंदर भी गुरु को धारा था और वो दक्ष हो गए थे धनुर्विद्या के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ सोचें, मन के अंदर सोचें और परमात्मा आपको नहीं मिले। परमात्मा आपके दिल में है, आपके कण कण में है। कहीं भी धार्मिक स्थलों पर जाएं तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे समय पर जाएं जब वहाँ पे भीड़ ना हो, क्राउड ना हो। बाकी पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मैनेजमेंट कमेटी ने देखना चाहिए था। और इस तरह धार्मिक स्थलों की जब बातें बाहर जाती हैं
तो हमारा धर्म भी उसमें कहीं न कहीं बदनाम होता है। उसका भी मैनेजमेंट कमेटी को ध्यान रखना चाहिए। आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, तो उससे में हमें भी अच्छा नहीं लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता है। हम जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म के बारे में कोई गलत बोले तो एक बार फिर आप सभी को राम राम। जय राम जी की, जय बालाजी की, जय हनुमान जी की।